Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, today's topic is causes of separation of East Pakistan, यानी कि वो कौन सी ऐसी वजूहात थी, वो कौन से ऐसे असबाब थे जिनकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया या अलग हो गया। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान वफाक़ पाकिस्तान का दायां बाजू था और ये बाजू अंदरूनी और बैरूनी रेशेदानियों के सबब 1971 में हमसे कट गया था और पाकिस्तान इस तरह दो लख्त हो गया था। अब बच्चों, वो असबाब देखते हैं कि वो कौन से ऐसे असबाब या वजूहात थी जिनकी बिना पर मशरक़ी पाकिस्तान हमसे दूर हो गया। तो इसका सबसे पहले पॉइंट ये है कि अयूब खान डिक्टेटोरियल इरा, यानी कि अयूब खान का आमिराना दौर। बच्चों, अयूब खान ने 10 साल तकरीबन पाकिस्तान पर हुकूमत की और ये सदर अयूब खान का आमिराना दौर था और मुस्तकिल तौर पर नाफिज हंगामी हालत ने ब्यूरोक्रेसी को तहफ़्फ़ुज़ दे रखा था। इन्होंने अवाम को दबा कर रखने की वो पॉलिसियाँ इख्तियार की जिनके ख़िलाफ़ अंदरूनी तौर पर रद्द-ए-अमल पैदा होता रहा और ईस्ट पाकिस्तान की अवाम भी इस सूरत हाल को बर्दाश्त न कर सके और अलाइदगी पर मजबूर हो गए। कुछ इसका दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ नेशनल लीडरशिप, यानी कौमी क़यादत का फुक़दान। बच्चों, कायद-ए-आज़म और लियाकत अली ख़ान की वफ़ात के बाद पाकिस्तान में मुहिब्बे वतन लीडरशिप का फुक़दान हो गया। मुस्लिम लीगी कायदीन अवाम पर हुकूमत करना सिर्फ अपना हक़ समझते थे, जिसके पेश नज़र मशरक़ी पाकिस्तान की मुस्लिम लीगी वज़ारत क़याम पाकिस्तान के बाद अवाम का एतमाद हासिल करने में नाकाम रही। और बच्चों, मुस्लिम लीगी कायदीन का अवाम से मुसलसल राब्ता ना होने की वजह से वो अवामी मसाइल को समझ न सके, जो मशरक़ी पाकिस्तान की अलाइदगी का सबब था। बच्चों, इसका थर्ड पॉइंट जो है वो पुअर इकॉनमिक कंडीशन है, यानी इक़्तिसादी बदहाली। बच्चों, मशरक़ी पाकिस्तान यानी कि ईस्ट पाकिस्तान हमेशा इक़्तिसादी बदहाली का शिकार रहा है। बच्चों, तक़सीम हिंद से पहले भी इसकी पसमानदगी का सबब हिंदू इंडस्ट्रियलिस्ट और लैंडलॉर्ड रहे हैं और बच्चों अब भी हिंदू मशरक़ी पाकिस्तान की मईशत पर छाए हुए थे। बच्चों, पार्टीशन से पहले वेस्ट बंगाल के हिंदू सन्नतकार और हिंदू ज़मींदार इसकी इक़्तिसादी बदहाली का ज़िम्मेदार थे और अब भी मशरक़ी पाकिस्तान की मईशत पर हिंदू ही छाए हुए थे। और बच्चों, पूरी कोशिश के बावजूद भी ये पाकिस्तान के दूसरे सूबों के मुकाबले में मौशी तौर पर पसमानदा रहा। इससे मकामी आबादी में एहसास महरूमी पैदा हो गया, जो मशरक़ी पाकिस्तान की अलाहिदगी की सूरत में नमदार हुआ। अब बच्चों, इसकी कॉजेज़ में एक नेगेटिव रोल ऑफ हिंदू टीचर्स भी है, यानी हिंदू असातिज़ा का मनफी किरदार भी है। बच्चों, क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत पाकिस्तानी कौमियत का जज्बा उभारने में नाकाम रही। इसके बरस पाकिस्तान मुखालिफ ग्रोह अपनी सरगर्मियाँ जारी रखने में कामयाब रहे। बच्चों, बदकिस्मती से बंगाली मुसलमान हमेशा तालीमी मैदान में हिंदू से कम तर रहा, इसलिए स्कूलों और कॉलेजों के असातिज़ा की अक्सरियत हिंदुओं पर मुश्तमिल थी, जिन्होंने नई नस्ल के जहनों को बंगाली कौमियत से आलूदा कर दिया और इससे नज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत पर आमादा किया, जिसने मगरबी पाकिस्तान से अलाइदगी हासिल करने की राह हमवार की। बच्चों, जो पांचवा कॉज है वो इशू ऑफ बंगाली लैंग्वेज है, यानी कि बंगाली ज़बान का मसला। बंगाली ज़बान के मसले ने कौमी इत्तेहाद को पारा पारा करने में अहम किरदार अदा किया। बच्चों, क़याम पाकिस्तान के बाद उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया गया। बंगालियों ने बंगाली ज़बान के हक़ में तहरीर शुरू की, लेकिन कायद-ए-आज़म के गैर मामूली असर व रसूख की वजह से ये तहरीक वक्ती तौर पर दब गई। जबकि बच्चों, 1956 के आइन में उर्दू और बंगाली ज़बान को सरकारी ज़बानें तस्लीम भी कर लिया गया, लेकिन बंगालियों की नफ़रत दूर न हो सकी। बच्चों, इसका जो छठा पॉइंट है वो प्रोविंशियल प्रेजुडिस है, यानी कि सूबाई तासुबात। बच्चों, मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का 56% थी। वो पाकिस्तान के 5 यूनिटों में से एक यूनिट था, लेकिन बच्चों ईस्ट पाकिस्तान के सियासतदानों ने नेशनल असम्बली में आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी का मुतालबा किया, यानी वो चाहते थे कि जिस तरह हमारी आबादी ज़्यादा है, इसी तरह हमें नेशनल असम्बली में सीट्स भी ज़्यादा फराहम की जाएँ। यानी वो अपनी आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी चाहते थे, जिसकी बिना पर मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए और जो कि मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम करने का मौजिब बने। बच्चों, इसका 7 पॉइंट है टेरिटोरियल पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिशियंस, यानी सियासतदानों की इलाकाई सियासत।
بچوں 1954 میں ایسٹ پاکستان میں مسلم لیگ انتخابات میں ہار گئی اور میدان سیاست سہروردی بھاشانی اور فضل الحق کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اور بچوں انہوں نے اقتدار ایک دوسرے سے چھیننے کے لیے ہندو ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل کرنا شروع کر دی اور عوام کو بھی ساتھ ملانے کے لیے منفی ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اور بچوں اس طرح بدقسمتی سے کرسی کے حصول کے لیے ان سیاستدانوں نے اس کرسی کے پائے توڑنے کی پالیسی پر عمل کیا۔